आज 23 नवंबर 2025 मध्याह्न बेला नवसारी सूरत आश्रम पर सत्संग के माध्यम से एक दूसरे के दर्श स्पर्श का अवसर जो मिल रहा है, ये बड़े भाग्य से मिला है। जब भाग्य उदय होता है, जब गुरु की दया, प्रभु की दया होती है, तब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है कि कुछ सुनाया जाता है और प्रेमियों को सुनने को मिलता है। और विशेष रूप से इस समय पर घोर कलयुग में, घोर कलयुग किसको कहते हैं? जब ज़्यादा असर किसी चीज़ का हो जाता है तब उसको घोर कहते हैं। जैसे कहते हैं घनघोर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश होती है, जब घनघोर बादल घिरा हुआ है, घनघोर अंधेरी है, तो कलयुग का प्रभाव बहुत दिखाई पड़ रहा है। पहले जब यह कलयुग लगा था तब उस समय पर त्रेता का असर था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका असर बढ़ता चला जा रहा है। और कलयुग तो यह चाहता है कि हमारा युग रहे और हमारे अनुसार ही लोग चलें और ये जीव सब कलयुगी हो जाएं और ये फंस जाएं नरकों 84 में चले जाएं। इसीलिए अब कलयुग युग को दुनिया बनाने वाले ने बनाया है। अपना अपना असर ये जताते हैं लोग। सतयुग था, बहुत अच्छा युग था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और रोना धोना नहीं था किसी का। भोजन लोग खाते थे, हजम हो जाता था, किसी भी प्रकार की दवा की औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खाने की, रहने की, युग के हिसाब से, समय के अनुसार सबके लिए अच्छी व्यवस्था थी। प्रकृति किसको कहते हैं? जिसको आप कुदरत कहते हो। जो ये पेड़ पौधे हैं, ये ज़मीन पर चलने वाले जानवर हैं, ज़मीन पर उगने वाले घोल घास फूस हैं, इसको किसने बनाया है? जल के जीवों को, जल को किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो ये प्रकृति बराबर साथ देती थी। साथ देने का मतलब क्या है? साथ देने का मतलब यह है कि जब ज़रूरत हो तब बादल पानी बरसें, धूप की ज़रूरत हो जब जितनी तो उतनी धूप मिले, हवा की जितनी ज़रूरत हो उतनी हवा मिले। प्रकृति खूब साथ देती थी। एक बार लोग बोलते थे 27 बार काटते थे। आज की तरह से खाद पानी नहीं लगाना पड़ता था खेतों में, लेकिन समय होता है, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं और जब ज़्यादा दिन हो जाता है वो एक तरह से बुढ़े हो जाते हैं तो गिर जाते हैं। जानवर होते हैं, पैदा होते हैं, जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, जवान होते हैं, लेकिन उनकी भी बुढ़ापा आ जाती है। मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, वो भी बच्चा रहता, जवान होता, बुढ़ा होता, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही युग का भी समय है। तो युग जब पूरा हुआ तो त्रेता आया, द्वापर आया और फिर यह कलयुग आ गया आपका। तो कलयुग अब इस समय अपनी जवानी पर आ रहा है। एकदम जवानी तो नहीं है, लेकिन कहते हो ना नौजवान। नौजवान मतलब वो जवान होने वाला है। अब मूँछ की रेख निकलने लग गई, कहते हो, मूँछों के बाल अब धीरे से निकलने लग गए, अब यह लड़का जवान हो रहा है। ऐसे ही कलयुग इस वक्त पर जवानी। कलयुग का कहना क्या है कि दीमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण पर्तियाँ तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, सूखे नदियाँ धंसे पर्वत, विजय तब हमारी। देखो अब बहुत सी भाषा हो गई, बहुत सी जातियाँ हो गई, बहुत से यानी दुनिया में देश बन गए, जिला बन गए, बनते चले जा रहे हैं, तहसीलें बनती चली जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले के समय में आप ये समझो कि एक ही भाषा थी, एक ही जाति थी, एक ही धर्म था शुरू में।
तो उस समय पर जब इधर यानी वर्ण व्यवस्था बनी उसके बारे में, तो 4 वर्ण ये बनाए गए। 4 वर्ण किसको कहते हैं? ब्राह्मण जो उच्च वर्ग में आते हैं, क्षत्रिय भी उच्च वर्ग में आते हैं, वैश्य मध्यम वर्ग में आते हैं, और शूद्र ये छोटे वर्ग में आते हैं। तो ये 4 जातियाँ बनाई गई थी। तो ये हुआ कि भाई फसल को खा जाता है, कपड़े को खा जाता है, किताब को खा जाता है, लकड़ी तक खा जाता है, लग जाता है। ऐसे आपने देखा होगा, मिट्टी जैसा होता है देखने में, उसके अंदर कीड़े होते हैं। तो किताबों को कोई पलटने वाला, देखने वाला नहीं रहेगा, उसका कोई ग्राहक नहीं रहेगा, उसका कोई जानकार नहीं रह जाएगा कलयुग में। तो जब कोई जानकार नहीं रहेगा, या पढ़ेगा सुनाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तो लोग भटक जाएंगे। अब देखो बहुत भटकाव हो रहा है, तरह तरह का भटकाव हो गया। आदमी सुख के लिए कोशिश करता है, लेकिन उस सुख के बदले में दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रवचन नहीं मिलता है, सत्संग नहीं मिलता है, कि जैसे से भटकाव आ जाता है। तो कहा दीमक चढ़ जाए ग्रंथों को, और ब्राह्मण पट्टियाँ तोड़ें। ब्राह्मणों का काम क्या था? उपदेश करना। उपदेश माने यही सत्संग सुनाना, जगह जगह जा कर के लोगों को समझाना, बताना, बिगड़े हुए लोगों को सुधरने का रास्ता बताना, यह सब उनका काम था। पढ़ करके ग्रंथों को और साधना करते थे, और साधना के द्वारा जो अंदर में उनके अंदर शक्ति आती थी, उस शक्ति से लोगों का काम किया करते थे, लोगों को रास्ता बताया करते थे, लोगों के दुख को दूर किया करते थे। लेकिन अब वो क्या करने लग जाएंगे? खेत को जोतने लग जाएंगे, खेती करने लग जाएंगे, अनाज पैदा करने लग जाएंगे। जो वैश्यों का काम था कि लोगों को कमाओ खिलाओ, वो काम, यानी समझो खाओ और खिलाओ, वो काम ये करने लग जाएंगे। बधिक हो जाएं क्षत्रियगण। क्षत्रिय किसको कहते हैं? कि जो रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? लोगों की रक्षा करता है, जीवों की रक्षा करता है। कि जैसे आप देखते हो, ये सिपाही लोग होते हैं, फोर्स वाले होते हैं, ये किस लिए नौकरी में भर्ती किए जाते हैं? कि जनता की रखवाली करो, जनता की रक्षा करो, जनता को रास्ते पर चलाओ, रास्ता दिखाओ, इनकी मदद करो, इसीलिए इनकी भर्ती की जाती है। इसी तरह से क्षत्रियों का काम था। तो क्षत्रिय बधिक हो जाए, क्षत्रियगण, क्षत्रिय लोग बधिक हो जाएंगे। बधिक माने ये जो हिंसा हत्या करते हैं, जीवों को मारते हैं, काटते हैं, पशु और पक्षी को काटते मारते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बधिक, हिंसक। वो हिंसा करते हैं, हिंसा माने मार काट करते हैं। तो बधिक हो जाएं क्षत्रिय लोग। ऐसे लोग देखो गोली चलाते हैं, चाकू मार देते हैं, करते हैं। और शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, इसका काम सेवा का था, और वो सेवा करना नहीं चाहते हैं, वो ऊंची जगह पर रहना चाहते हैं। ऊंची जगह का यानी समझो कि योग्यता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो सब अपने अपने रास्ते से भटक गए। सूखे नदियाँ, नदी सूखने लगेगी। नदी किस लिए बनी थी? कि पानी इसमें रहे, पशु पक्षी इसमें नहाए, आदमी नहाए। नदी कोई रोकती है कि चिड़िया इसमें न नहाए? कोई पशु न नहाए, आदमी न नहाए, औरत न नहाए, बच्चा न नहाए, कोई भी नहाए, कोई भी पानी पिए, कोई भी अपने खेत की सिंचाई करे। लेकिन कलयुग की नदियाँ सूख जाएंगी। सूखे नदियाँ, धंसे पर्वत। देखो जगह जगह आपको पर्वत के धंसने के, ज़मीन के धंसने की खबर लग रही है। तो यह कलयुग का कहना था। तब कहा विजय तब हमारी हो, तब उसकी विजय होगी। ऐसे समय में प्रेमियों देखो, सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग सुनने से जानकारी होती है, और सत्संग सुनने से और सत्संग वचनों के पालन करने से कलयुग का असर खत्म होता है। आप यह है कि सत्संग अगर नहीं सुनोगे, बच्चों को नहीं सुनाओगे, परिवार वालों को नहीं सुनाओगे, तो कलयुगी हो जाएंगे। और यह भी लिखा पढ़ी में है, यह बात सत्य भी है कि एक युग हमेशा नहीं रहता है, युग बदलता रहता है, और युग के बीच में युग आ जाता है। जैसे सतयुग में यह कलयुग गया था कुछ समय के लिए, और वही सतयुग कलयुग में कुछ समय के लिए आने वाला है। तो यह बदलाव होता रहता है। अब यह भी आपको बता दें कि एक कोई अधिकारी हो, अब जब वो अपने कुर्सी से हटेगा,
तभी तो दूसरा अधिकारी उस पर बैठ पाएगा। एक राजा गद्दी पर बैठता है, उस जगह का मालिक है, राजा है। जब वो हटेगा, अपने आप हट जाए या हटा दिया जाए, तब तो दूसरा बैठेगा। तो कलयुग की जगह पर राज्य करने के लिए सतयुग आने वाला है, और कलयुग हटना नहीं चाहेगा, और सतयुग बैठने के लिए कुर्सी पर आ जाएगा। उसका समय हो रहा है, गद्दी पर बैठने के लिए, राज्य करने के लिए आ जाएगा। तो दोनों में हो गई लड़ाई। लड़ाई में बहुत लोग मर जाएंगे, पिस जाएंगे। और जो लड़ाई में मरता है, अकाल मृत्यु में जाता है। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरी किए हुए जो बीच में ख़त्म हो जाता, मर जाता है, वो अकाल मृत्यु में जाता है। तो अकाल मृत्यु वाले सब प्रेत योनि में चले जाते हैं। देखो इस समय प्रेत को क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं? क्योंकि आदमी मार दे रहे हैं, आदमी को मार दे रहा है, काट दे रहा है, जानवरों को मार काट रहे हैं लोग, बहुत हिंसा हत्या हो रही है। तो प्रेतों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और यही हाल अगर रहा तो एक एक आदमी के ऊपर जब 10-10 भूत सवार होंगे तो जल्दी वो उतरेंगे? एक को हो तो मना लो, एक को हो तो खिला के खुश कर लो, और जब कई लग जाते हैं तो हटते नहीं हैं जल्दी। यही कारण है, बनने में देर नहीं लगती है, तुरंत मन बदल जाता है। अन्य के दोष से मन बदल जाता है। आपको दृष्टांत में सुनाया गया है मोदी पठान की कहानी। मोदी गया था, चोरों के यहाँ भोज करके आया था, बड़ा भगत था, गुरु का सेवा खूब करता था तन मन धन से, लेकिन मन उसका बदल गया था मन बदल जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, अन्न का असर आता है। आप समझो कि ये गंदी चीज़ें जब पेट में जाएंगी तो मन खराब होगा, नहीं होगा? यह मानो मंदिर जब गंदा हो जाएगा तब इसमें भगवान का दर्शन होगा? नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मन, चित्त और बुद्धि को सही रखने के लिए शाकाहारी रहना जरूरी है। शाकाहारी चीज़ों को खाना पीना जरूरी है। शाकाहारी ही भोजन घर में बनाया जाए, शाकाहारी लोगों के साथ रहा जाए, खाया पिया जाए, तब ये मन, चित्त, बुद्धि सही रह सकती है। और नहीं तो साथ का असर आता है। कितनी बार आपको बताया गया साथ का असर आता है। साथ जैसा करोगे वैसी ही आदत बनेगी। इस बात को कितनी बार बताया गया, समझाया गया, लेकिन आपका मन नहीं मानता है। कोई मिल गया दूसरा आदमी और आपको लालच दे दिया तो लालच में आ जाते हो, धन दौलत के लालच में आ जाते हो। ये हमको धन दिला देगा, कमाई करा देगा, ये हमको बिजनेस व्यापार में फ़ायदा करा देगा, और लालच में आ जाते हो। लालच में आ जाते हो तो उसमें नुकसान उठा जाते हो, साथ के असर से हो जाता है ऐसा। तो भाई अच्छे का साथ किया जाए। जब भगत का साथ करते हैं, जब सत्संगियों से सत्संगी मिलते हैं तो क्या होती है? गुरु की चर्चा होती है, गुरु की बातें सुनने को, कहने को अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो क्यों ना अच्छे का साथ किया जाए। लेकिन वो चीज़ आप लोगों से नहीं हो पाती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। जब इन सब चीज़ों को करोगे, खान पान सही रखोगे, चाल चलन यानी चरित्र को अपने सही रखोगे, नहीं तो गलत आदमियों के, व्यभिचारियों के साथ पड़ गए तो बुद्धि खराब कर देता है। कितनी भी सती औरत हो, लेकिन व्यभिचारिणी का साथ अगर हो गया तो उसके अंदर भी अवगुण बुराइयाँ आ ही जाती हैं। इसलिए हमेशा होशियार रहना चाहिए इस समाज में, इन अन्य लोगों के बीच में, दुनियादारों के बीच में। जहाँ पर आप लोग रहते हो, जिनके साथ उठना बैठना रहता है, ध्यान नहीं देते हो, उनके साथ खाना पीना भी कर लेते हो, नौकरी साथ में करते हो, व्यापार से संबंध है, आपको बड़े होशियारी से रहने की ज़रूरत है। तब आपका मन सही रहेगा, तब आपका चित्त चिंतन करेगा, तब आप भजन कर पाओगे, तब आपके अंदर भक्ति आएगी। और जब भक्ति आ जाएगी, भजन करने लग जाओगे, तब प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में, इसी मंदिर में होने लग जाएगा। तो अभी तो आपको कठिन लग रहा है, लेकिन जब होने लग जाएगा, जब भगवान मिल जाएगा, प्रभु मिल जाएगा, तब आप कहोगे बहुत आसान है। थोड़ा सा मन ने साथ दे दिया और चित्त जो गलत चिंतन करता है सही चिंतन करने लग गया तो काम बन जाएगा। पल में पर लय होता है, कहा गया, पल भर में लय हो जाओ। लेकिन ये होगा कैसे? जितना ही आसान है उतना ही कठिन है। क्यों कठिन है?
क्योंकि हिम्मत हार जाते हो। जैसे कहा गया, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो उसको आप खड़ा कर दो और कहो तो बेटा चलो आगे बढ़ो, तो बढ़ता है, उसके बाद फिर गिर जाता है, बैठ जाता है, और बैठ जाता है, और या गिर गया तो फिर वो चलने की हिम्मत नहीं करता है। इसी तरह से बचपना है इस मामले में। आप ध्यान लगाया, भजन किया, निराश हो गए। देखो, बच्चा वही चलना फिरना सीख पाता है, दौड़ना सीख पाता है जो चलता है और गिरता है और फिर उठ करके फिर चलने लगता है। अब ऐसा क्यों करता है? हिम्मत बन जाती है उसकी। हिम्मती बच्चों को बनाया जाता है, डरपोक नहीं बनाया जाता है बच्चों को। तो हिम्मत जब बढ़ जाती है, मन बढ़ जाता है, तो कहा गया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। जो यह संकल्प बना लेता है कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, हमको यानी ईश्वर को पाना है, इसी मनुष्य शरीर में उनका दर्शन करना है, उनकी आवाज़ को सुनना है, वो प्रेमियों, जैसे आप बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हो, हिम्मत नहीं हारते हैं, बराबर लगे रहते हैं। आप लोग सत्संग सुनते हो, असर पड़ता है, यह हम नहीं कहते हैं कि असर नहीं पड़ता है। जो लोग ध्यान से सुनते हो उनके ऊपर असर पड़ता है। आवाज़ जैसे ये जोर दिया जा रहा है कि 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। ये जो मर्ज है, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो रोना धोना है, ये कैसे जाएगा? ये सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा जाएगा। तो जो इसमें 15 आना, 16 आना में 15 आना, जो तकलीफ़ में हो, दुखी हो, सब लोग कहोगे भाई किया जाए, जिससे तकलीफ़ दूर हो जाए, करोगे। लेकिन जब कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, अंदर में कुछ अनुभूति नहीं होगी, तब निराश हो जाओगे, और निराश होकर फिर बैठ जाओगे। तो हिम्मत हार गए कि नहीं हार गए? तो हिम्मत जो हारा, वो कहते हैं वो मरा हो गया, वो मरने के बराबर हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे दुकान नहीं चली, लेकिन पता लगा लिया क्यों नहीं चल रही है दुकान, और वो पता चल गया इस वजह नहीं चल रही है कि तुम 11 बजे 12 बजे आते हो, क्या बेचने के लिए आते हो? जिसकी ज़रूरत लोगों को सुबह पड़ती है, बनाने खाने के सामान की, राशन पानी की, दूध साग सब्जी की, जो खरीद करके बना करके खा करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तो उनकी दुकान करते हुए तुम 12 बजे 11 बजे खोलते हो, तो दुकान कहाँ चलेगी? अब ये पता लगा लिया भाई ग्राहक कब आते हैं, तो सुबह उठ करके जल्दी चला गया, और फिर बेच बाच करके फिर घर आ गया। जब दोपहर में ग्राहक कम आते हैं, फिर गया अपना खा पी करके नहा धो करके दुकान खोल दिया, तब दुकान चल जाती है। ऐसे ही नहीं मन लगा तो उठ जाओ, लेकिन हिम्मत ना हारो, मन नहीं लगेगा फिर बैठ जाओ, फिर समय निकालो उसके लिए। हिम्मत मत हारो प्रेमी। देखो, साधना शिविर क्यों लगाई जा रही है? इसीलिए लगाई जा रही है कि भाई 24 घंटे का समय है, 3 दिन का रात का, 3 दिन का 3 रात का समय है, 5 दिन 5 रात का समय है। इसमें लोग बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठेंगे। तो जब बैठोगे और मन के कहने पर इस शरीर को उठाओगे नहीं, और शरीर जब यह बैठेगा, तब ये जो चित्त है गलत चिंतन करता है, ये गलत चिंतन नहीं करेगा। मन के कहने पर ही गलत चिंतन करता है। मन ने कहा चल पड़ो, तो अब विचार करने लग गए, चित्त चिंतन करने लग गया कि चलो लाओ अब चलो उठ जाएं, मन कहता है चलो खा ही आवें, ये सब ऐसा फिर नहीं होगा। चित्त चिंतन नहीं करेगा तो चित्त भी रुक जाएगा, और उस समय पर मनोचित्त जब रुक जाएगा तब बुद्धि सही हो जाएगी। नहीं तो बुद्धि से सही इस वक्त पर काम नहीं ले पाते हो आप लोग। बुद्धि ये काम नहीं करती है कि हम उठ जाएंगे, अगर नहीं भजन ध्यान में बैठेंगे तो समझो कि हमको कुछ मिलेगा नहीं। जिस काम के लिए भजन ध्यान में बैठे हैं वो हमारा काम नहीं होगा। हमारा जो संकल्प है कि आज हम प्रभु का दर्शन करके ही उठें, उनकी आवाज़ को सुनकर ही उठें, वो संकल्प नहीं पूरा होगा। बुद्धि अगर साथ नहीं देगी तो मन बुद्धि और चित्त ये तीनों साथ देने लग जाएंगे जब बैठने लग जाओ। लेकिन इन पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इस पर ध्यान दो। अभी अगर हाथ उठवाया जाए, पूछा जाए कि कितने कार्यकर्ता हो संगठन के जिम्मेदार, तो कई लोग हाथ उठाओगे, और जो आप लोग अन्य लोग आए हो
उनसे पूछा जाए कि कौन कौन लोग मुख्य कार्यकर्ता बनना चाहते हो तो कई लोग हाथ उठा दोगे, लेकिन काम क्या आपका रहेगा जिम्मेदार बना दिया गया तो इसको नहीं पूछोगे और न इसको करोगे। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो बता दोगे हम प्रमुख हैं, बाबा जय गुरुदेव संगत के हम प्रमुख हैं, तो प्रमुख तो बन जाओगे, लेकिन प्रमुख का काम नहीं करोगे। तो आप लोग काम करो प्रमुख का, जो जिम्मेदार हो, चाहे बच्चियों आप जिम्मेदार हो और चाहे पुरुष लोग आप जिम्मेदार हो, आप लोग काम करो। तो असला काम क्या है? असला काम यही है कि भजन करो, मगन रहो मन में, भजन करो, निकल चलो इस जग से, दुनिया से, संसार से। जब तक यहाँ रहो दुनिया में सुखी रहो, किसी भी तरह की तकलीफ़ न हो, और जब समय पूरा हो नियम के अनुसार तब अपने अपने घर पहुँच जाओ, वतन में पहुँच जाओ। एक जगह सबका घर है, जितने लोग बैठे हो, तब ये अलग अलग घर का चक्कर ख़त्म हो जाए, एक जगह सब लोग पहुँच जाओ। कहाँ पहुँच जाओ? जय गुरुदेव लोक में पहुँच जाओ, सतलोक में पहुँच जाओ, और जहाँ से फिर दुख झेलने के लिए आना न पड़े, जाना न पड़े, या आना जाना छूट जाए, जन्म न मरना छूट जाए, या दुख और संकट छूट जाए। तो आप लोग साधना शिविर लगाओ। पूछा जाए कहाँ कहाँ लगा तो कुछ ही जगह पर लगाए होंगे। अब देखो यह भी छूट दी गई आपको। पीछे दिनों में, अभी मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, आया था, उस समय भी यहीं बोल कर करके गया था, कहा करके गया था। लेकिन पूछा जाए कितनी जगह लगा, तो आप लोग जहाँ जहाँ से अपने अपने स्थान से, मोहल्ले से, गांव से आए हो, सब लोग नहीं हाथ उठाओगे कि हमारे यहाँ लगा, जबकि बता दिया गया था कि अपने अपने घर में साधना शिविर लगाओ। मुहूर्त है, अभी मुहूर्त में ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कहते हैं नवरात्र आती है तो ये जंत्र मंत्र ये जगाने वाले कहते हैं इसमें मंत्र जग जाएगा तो ज़्यादा काम करेगा, देवी देवता खुश हो जाएंगे, ज़्यादा मदद करेंगे। तो पूजा पाठ लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? और नवरात्र से पहले, अभी नवरात्र आई थी, लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले पितृपक्ष था, उसमें कोई पूजा पाठ करता था? कोई अच्छा काम किया? कोई जग कथा भागवत उसमें किसी ने सुना? नहीं सुनते हैं, कहते हैं कि ये अच्छा समय नहीं है। इसी तरह से प्रेमियों, मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप लोग कर लो। मौसम बहुत अच्छा है, इस समय पर न ज़्यादा गर्मी है और न ज़्यादा ठंडी है। आपके यहाँ सूरत और इधर आपके आसपास के ज़िलों में, लेकिन कुछ जगहों पर तो बहुत ठंडी है। पहाड़ी में उधर चले जाओ, उत्तर भारत में चले जाओ, पूर्व की तरफ चले जाओ, पूर्वोत्तर में चले जाओ, तो उधर ठंडी काफ़ी पड़ने लग गई। तो इस समय तो बहुत अच्छा मौसम है, कभी भी बैठो, किसी भी समय बैठो। ठंडी में पेट भी नहीं खराब होता है, ठंडी में ज़्यादा आने समझो की तकलीफ़ नहीं होती है, तो मौसम अच्छा है। चलो भाई, सुबह का भोला है, अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भोला नहीं कहलाता है। तो अभी तक जो किया सो किया, अभी आपके पास थोड़ा समय है, थोड़ा सा, 1 महीने से ऊपर का समय है। मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति को लोग चावल में दाल डाल करके, खिचड़ी जिसको कहते हैं, उसको बना करके खाते हैं, नए अनाज की शुरुआत करते हैं उस समय पर। तो मकर संक्रांति तक अवसर है, ये 13-14 तारीख तक होता है हर जनवरी के महीने में। तो 13 के अंदर आप कर लो, 3 दिन का लगा लो, 5 दिन का लगा लो साधना शिविर, 24 घंटे के साधना शिविर लगा लो। जहाँ जहाँ आप रहते हो, जिस मोहल्ले में, कॉलोनी में, गांव में रहते हो, सब जगह लगाओ। छुट्टी रहती है, कल रहती है, इतवार को रहती। 24 घंटे का लगा दिया, शनिवार से लेकर के सोमवार की सुबह तक, तो 24 घंटे की साधना शिविर हो गई। आप इतवार को शुरू किया, सोमवार को ख़त्म किया, तो दिन मिल गया, रात मिल गई, काम का भी कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो इस तरह साधना शिविर लगाओ। और नहीं हो सकता है एक जगह पर, जगह की कमी है या सत्संगी नामदानी कम हैं, तो अपने अपने घरों में लगा लो, अपने अपने घरों में लगा लो। घर पे ही लोग बैठो, घर में 4 परिवार हैं और चारों नामदानी हैं, लेकिन कोई नहीं करता है ध्यान भजन, कोई नहीं करता है। अब 1 आदमी 2 आदमी भी अगर बैठने लग गए तो देखा देखी वो भी बैठेंगे। कहा गया ना, साथ का असर होता है, वो भी बैठने लग जाएंगे।
तो उस दिन का समय जो रहा है वो इसी काम के लिए रहे, बाकी काम नहीं। ज़रूरी काम आप कर लो, खा पी लो, आप भोजन बना लो, ज़रूरत है सर सामान ले आओ, और कोई काम ज़रूरी है कर लो, लेकिन ज़्यादा समय आप साधन भजन में दो। मन को मनाओ, और नहीं तो मन यही धोखा दे रहा है। मन यही आपका जीने का समय ख़त्म कर दे रहा है। बेकार की चीज़ों में ये मन लगा हुआ है, दुनिया की चीज़ों में यह मन लगा हुआ है। और दुनिया किसी का साथ दी है? दुनिया किसी की रही है? दुनिया में कोई हमेशा के लिए रहा है? तो जब हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना है, तब हमेशा कैसे ये चीज़ें जिनको आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, धन दौलत रुपया पैसा, आप समझो, या ना ज़मीन जायदाद या जो प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, इकट्ठा करने में लगे हुए हो, आपका कोई साथ देगा? ये कोई साथ नहीं देगा। लेकिन साथ क्या देगा? यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। ये जो भजन आप करोगे, ध्यान लगाओगे, सुमिरन करोगे, ये आपका हमेशा साथ देगा। जब तक यहाँ जिंदा रहोगे, जिनका सुमिरन करोगे यही धनी आपकी मदद करेंगे। और जब शरीर छूटेगा, तब ये जो समझो कि गुरु हैं, गुरु की दयाल बराबर जिनके साथ जुड़ी रहती है उस प्रभु की, वो आपकी मदद करेंगे। तो यह निष्फल नहीं, शर्ती हैं, गलती हैं। हाथ पे समझो कि वो चोर भी चुरा ले जाता है इन चीज़ों को, और घुल भी जाता है पानी में, लेकिन इस वजन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, न गर्मी का न ठंडी का। उस दौलत पर कोई असर नहीं पड़ता है, जो अंदर की दौलत है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप ये समझो कि यह जो नाम है, यह भी न किसी, और यह नाम और किसी दूसरे का रख दो भले आप आदमी का, लेकिन वो जो जिनके नाम हैं, उस नाम का और कोई ऊपरी लोकों में नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता। तो कहोगे कौन सा नाम? जो नए लोग आए हो। अरे कुछ नए आए हो, आज पहली बार आए हो, हाथ उठाओ। नामदान लेने के लिए आज कुछ आए हो, पहली बार आए हो, तब आप समझो अब आपको नामदान लेना पड़ेगा। जब नामदान लेने के लिए आप आए हो, तो अब आप समझो। देखो, ये जो नाम बताया जाता है, कि इस नाम में कोई काट छाँट आज तक हुआ ही नहीं। काट छाँट किसको कहते हैं? जैसे राजकुमार नाम है, राजेंद्र नाम है, रमेश नाम है, अब पूरा न कह करके रामू रामू कहने लग गए, राजू राजू कहने लग गए, तो काट छाँट कर दिया कि नहीं कर दिया? ऐसे ही जैसे इस मुँह से बोलने वाले नाम को लोग बदल देते हैं, काट छाँट कर देते हैं, उसमें इसमें नाम में काट छाँट नहीं होती है। यह शुरू से चला आ रहा है। जब से यह दुनिया बना, जब से यह संसार बना, तब से यह नाम बराबर चल रहा है। और जब तक दुनिया रहेगी, संसार रहेगा, तब तक यह नाम रहेगा। तो आप कहोगे भाई कौन सा नाम? वो आपको बताऊंगा अभी। जिसके लिए संतों ने कहा कि नाम लिया तो बहुत संत सुखाएं, बहु सागर सूख जाता है। बहु सागर किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर रोते हो, हंसते हो, जहाँ पर खाते हो, संडास रोज़ करते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ कमाते हो, जहाँ पर पैदा होते हो, मर जाते हो, यही है बहुत सागर। इसी में डूब उतरा रहे। डूबना उतराना किसको कहते हैं? ऐसे हंस रहे हैं, हंसी खुशी जा रहे हैं, तब तक कोई गलत खबर आ गई कि ये मर गए, मामा जी चले गए, फूफा जी चले गए, गाड़ी लड़ गई, चोरी हो गई दुकान में, बस उदास हो गए, रोने लग गए। आप समझो कि रो रहे हैं, और तब तक कोई हंसाने वाला आ गया और हंसी वाली बात बोल दिया, बस रोना भूल जाता है, बस हंसने लग जाते हैं, उनके साथ मुस्कराने लग जाते हैं, वो दुख दूर हो जाता है, खुशी आ जाती है। तो यही है डूबना और उतराना, यही है जन्मना और मरना, ये डूबना और उतराना है। इसी में डूब रहे, इसी में उतरा रहे, तो ये बहुत सागर है। देखो, घर में रहते हो, लेकिन कोई कोई घर बहुत अच्छा है, जहाँ पूरा परिवार नामदानी है, जहाँ रोज़ सुमिरन ध्यान भजन होता है, जहाँ पर नाम धुनी बच्चों को बुलवाई जाती है, जहाँ पर कोई आ जाए, अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार होता है, जहाँ कोई भूखा आ जाए रोटी पानी दे दिया जाए, उसको प्यासे को पानी पिला दिया जाए, भूखे को रोटी खिला दिया जाए, वो घर आप ये समझो कि बहुत अच्छा है, स्वर्ग जैसा है। लेकिन
जिस घर में कोई भजन करने वाला नहीं रहता है, जिस घर के दरवाजे पर कोई आ जाए, भूखा हूँ एक रोटी दे दो खिला दो, उसको गाली देकर भगाया जाता है, डांट फटकार कर भगाया जाता है, तो उसके लिए क्या कहा गया है? साधु सेव जागर नहीं और सतगुरु पूजा नाई, सो घर मरघट सारी खा और भूत बसे तो हम माए। अब आपको समझा दें कि जहाँ पर सेवा भाव नहीं है जिस घर में, और सतगुरु की पूजा नहीं होती। सतगुरु की पूजा का मतलब समझते हो? जिनको गुरु बनाया, जिनको सतगुरु जो हैं, जिनको यानी हमने गुरु माना है, उनकी जो दीक्षा है, आप जिनसे दीक्षा लिया है, मंत्र नाम दान लिया है, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। जब दुख होता है, तकलीफ होती है, तब उनको याद करते हो। नहीं, एक फोटो भी नहीं गुरु के घर में लगा है, और गुरु ने जो बताया वो पूजा नहीं करते हो। पूजा किसको कहते हैं? यही सुमिरन, ध्यान और भजन। तो ये नहीं करते हो, सतगुरु पूजा नहीं। सो घर मरघट सारी खा भूत बसैता मैं। मरघट किसको कहते हैं? जिसको आप शमशान घाट कहते हो, जहाँ मुर्दा जलाने के लिए ले जाते हो, वो है शमशान घाट। शमशान घाट पर कोई देवता रहते हैं? अरे शमशान घाट पर कोई मंदिर बना आपने देखा कि वहाँ कोई कथा भागवत प्रवचन होते देखा? वहाँ तो मरने के बाद जब लोगों को ले जाते हैं और जलाने में थोड़ा समय रह जाता है, तैयारी होती है, तब थोड़ी देर अच्छी बात लोग करते हैं। क्या कहते हैं? क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। देखो, नंगा रह करके, भूखा रह करके, और मेहनत करके, पसीना बहा करके, खून पसीना एक करके, देखो घर बनाया, ज़मीन जायदाद बढ़ाया, दुकान बढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और सब कुछ होते हुए भी देखो सब कुछ बेचारा छोड़ करके चला गया, कुछ साथ नहीं गया। तो दूसरा कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि इससे मोह न करो, उतना ही मोह करो कि जितना कमा करके खा सको। कमाई से उतना ही मोह करो, कपड़े से मकान से उतना ही मोह करो कि जिससे तकलीफ़ न हो, गर्मी ठंडी से बच जाओ। बच्चों से ही, परिवार से उतना मोह करो कि एक दूसरे का कर्जा अदा हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं बाकी भजन करो, मगन रहो मन में। ये सब चर्चा तो होती है, और सत्संगी जाते हैं तो ये सुनाते हैं कि जैसे नए लोग आए हैं वो भी सुने और संगें और प्रभावित हो जाए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ऐसे ही कार्यक्रम में गया हुआ था। यही यानी समझो कि मृत्यु वाला यह सब कार्यक्रम होता था हमारे यहाँ, होता है, बहुत से होते हैं, जैसे सिर मुड़वाते हैं ये, और आपका तरह तरह के होते हैं। तो वहाँ पर लोग इकट्ठा थे। अब वहाँ पर सुनाया हमने। क्यों? क्योंकि जो भगत होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, सेवादार होते हैं, गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले, उनके मुँह से गुरु की ही चर्चा, गुरु की महिमा गरिमा सुनने को मिलती है। तो जब सुनाया तो जो हमारे खास रिश्ते में थे, मामा लगते थे, वो बोले आज समझ में आया जय गुरुदेव की बात, आज तुमने हमको समझाया। अभी तक तो मैं भ्रम और भूल में था, ऐसा किसी ने समझाया नहीं हमको। तो अब आप इस बात को समझो कि ऐसे जगहों पर कथा भागवत नहीं होता है। कहाँ? जहाँ मुर्दा जलाया जाता है, वहाँ पर कोई अनुष्ठान नहीं होता। तो वहाँ कौन रहता है? वहाँ भूत रहते हैं। मान लो कोई आत्मा पापी है और उसको सज़ा मिल गई और प्रेत योनि में वो चला गया, तो जब मुर्दा को लेकर जाते हैं तो आत्मा वो मरराती है, क्योंकि उसमें रही है, और जो जला देते हैं वहाँ ले जाते हैं, उनको भी कुछ दिन परेशान करते हैं। इसीलिए वो उनके शांति का उपाय भी करते हैं। तो वो वहीं रुक जाते हैं। वहीं कहाँ? जहाँ शमशान घाट होता है कि इसमें कब जान आ जाए, उम्मीद में बैठ जाते हैं। तो वहाँ भूत बसेता मान, वहाँ भूत रहते हैं। ऐसे ये घर भूत हो जाता है। सो घर मरघट सारी खा भूत बसेता मान। वो ये देखो अब ये हंसी खुशी बैठे हैं, तब पका गया गुस्सा, और नहीं कुछ है थाली कटोरा ही पटकने लग गए, नहीं कुछ है तो अपना ही बाल और नोचने लग जाती हैं गुस्से में। तो कहते भूत सवार हो गया। अभी देखो आदमी जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, जैसे आदमी के ऊपर सवार हो जाता है भूत,
तो टेढ़ा चलता है, गाली गुप्ता देता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, उठने बैठने कूदने लग जाता है, ऐसे ही होता है। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि घर ये भूत ना होने पावे, ये भूत को खाना ना होने पावे, ये भूत परेशान करेंगे आपको। बहुत से लोग परेशान हो रहे हो। तो मैं आपको बता रहा था जो नए लोग आए हो कि भाई ये वो नाम है जो बताया जाएगा आपको, 5 नाम कि इसके सुमिरने से, याद करने से यही जो गृहस्थ आश्रम दुखदाई है यह सुखदाई हो जाए, यहीं सुख और शांति मिल जाए। जैसे मैंने बताया कि जो भजन करते रहते हैं जिनके अंदर ये गुण हैं वही घर स्वर्ग जैसे हैं, और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं वो नर्क जैसा है। तो ऐसे ही हो जाता है, जीवन बहुत ही खुशमय हो जाता है, प्रसन्नचित्त जिसको कहते हैं वो हो जाता है। नाम का अगर सुमिरन किया जाए, ध्यान लगाया जाए तो प्रभु का दर्शन अंदर में हो जाता है, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ जाती, आदमी की दौड़ ख़त्म हो जाती है। आदमी ये सोचता है हम नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, इसलिए दिन रात चलता रहता है। वो प्रारब्ध को भूल गया, उस प्रभु को भूल गया जो सबका दाता है, सबको देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, वो देता है। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है वो देता है। उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, उस पर अगर विश्वास कर लिया जाए तो यही जीवन अभी खुशहाल हो जाएगा। खुशहाली आती है जब उधर से मन हटता है, तब हटेगा कि जब ध्यान लगाएंगे, जब भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे। अब आप जो नए लोग आए हो कहोगे भाई भजन सुमिरन ध्यान की बात बार बार बाबा कह रहे हैं, तो भजन सुमिरन ध्यान है क्या? अब आपको बताता हूँ। माला जपने का नाम है सुमिरन, आँख से देखने का नाम है ध्यान, और कान से सुनने का नाम है भजन, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो प्रेम, यह मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के मकान में रहते हो और एक न एक दिन उसको खाली करके जाना पड़ता है। शहर में आप आए हो, जगह जगह के लोग हो, नौकरी करने के लिए, रोज़गार करने के लिए, और किराए पर घर ले करके रहते हो, लेकिन एक दिन उसको खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसका मालिक हो नहीं। मकान मालिक जब चाहेगा खाली कराएगा, कैसे भी खाली कराएगा। सीधे सीधे कहेगा खाली करोगे तो खाली करना पड़ेगा, करोगे नहीं करोगे तो टेढ़ा होकर खाली कराएगा। बहुत उपाय रहता है उसके पास, तो खाली तो करना ही पड़ेगा, है ना। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये मन जो है यानी ये जो आत्मा है ये मुसाफिर की तरह से है। मुसाफिर किसको कहते हैं? जैसे रेल में आपको यात्रा करनी है और रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर मुसाफिर खाना रहता है, तो वहाँ बैठकर इंतज़ार करते हो, और जब रेलगाड़ी आ जाती है तो बैठ कर के चले जाते हो। ऐसे ही ये मुसाफिर खाने की तरह से है। इस काया को कुटी बताया है महात्माओं ने। तो इसको खाली करना पड़ेगा। अब आप समझो इस बात को कि इस बात को अब आप मान जाओगे कि हाँ भाई खाली तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पिताजी आए थे चले गए, दादाजी आए थे चले गए, बहुत से लोग हमारे पड़ोसी खाली करके चले गए इस मनुष्य शरीर रूपी किराए के मकान को, और हमको भी खाली करना पड़ेगा। लेकिन किस लिए मिला यह मनुष्य शरीर कि जो मिला और खाली करने वाला हो गया ये? इसलिए मिला किससे अपना काम बना लो। अब अपना काम क्या है? यही भजन ध्यान सुमिरन जो बताऊंगा ये अपना काम है। और ये जो दुनिया का काम कर रहे हो, जिसको अपना मान रहे हो, ये कुछ समय के लिए है। कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। आप समझो उजाली रात होती है, कितने दिन रहती है उजाली रात? 15 दिन। जब चंद्रमा निकलता है तो रोशनी रहती है, हल्की रहती हो, चाहे ज़्यादा रहती हो रोशनी, पूर्णिमा को ज़्यादा रोशनी रहती है, लेकिन अंधेरी रात आती है कि नहीं आती है? ऐसे ही इन आँखों के सामने अंधेरा हो जाएगा, इससे दिखाई नहीं पड़ेगा, हाथ पैर आँख कान बंद हो जाएंगे, ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। तो जब शरीर गिर जाएगा तब ये कोई चीज़ आपकी रह जाएगी?
ये आपके कोई काम आएगी? नहीं आएगी। तो किस लिए मिला ये? कि ऐसी चीज़ को पालो जो हमेशा काम आवे आपके। तो प्रभु हमेशा मददगार होते हैं, उन पर विश्वास आदमी को हो जाए। तो अब आप कहोगे भाई प्रभु हमको कैसे मिलेंगे, हमको भगवान का दर्शन कैसे होगा? तो कहा गया गुर बिन माला फेरते और गुर बिन करते दान और गुर बिन निष्फल सब भया बूझो वेद पुराण। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है। भले कोई माला जपता रहे लेकिन ज्ञान नहीं होता है। देखो कितने माला लोग जपते हैं, बहुत से लोग घंटों माला 2-2 3-3 घंटे माला जपते रहते हैं। बहुत से लोग माला देखो 24 घंटे पहने रहते हैं, मोटे मोटे दाने का पहनते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाता। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तनिक तनिक देर में। आचार विचार आहार व्यवहार जिसको कहते हैं खराब हो जाता है, खान पान खराब हो जाता है, चरित्र गिर जाता है। तो कहते हैं कि गुरबिन माला फेरते और गुरबिन करते दान। दान किसको देना चाहिए, क्या चीज़ दान देना चाहिए, यह समझ नहीं पाते हैं और कहते दान कर दिया तो अब हमारा सब काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, कुछ काम होता है। जैसे आप लोग त्रियोदशी पूर्णिमा को भंडारा करते हो, सबको खिलाते हो, असहाय लोगों को खिलाते हो, गरीब गुर्गों को खिलाते हो। इससे क्या होता है? इसका फायदा होता है, लक्ष्मी बढ़ती हैं, उनका भी अंश आपके यहाँ आता है, उनके भी प्रारब्ध भाग्य का आपके यहाँ आता है तो ज़्यादा आता है, ज़्यादा आमदनी होती है। तो ऐसे ही फायदा तो होता है, लेकिन आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा या नरक और 84 से नहीं छुटकारा पा सकती है। आत्मा अगर ये आपकी यानी रही इस शरीर में और शरीर से आपने पाप किया तो नरकों में सजा भोगनी ही पड़ेगी, मार काट तकलीफ झेलनी ही पड़ेगा। तो अब आप ये समझो गुरबिन माला फेरते, गुरबिन करते दान और गुरबिन निष्फल सब भया, यह सब बेकार चला जाता है। बूझो वेद पुराण। वेद पुराण में क्या लिखा है कि गुरु करो, जैसे कबीर साहब ने कहा गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। समझाया है, यह संतों की भूमि है और संत जब जब यहाँ पर आए हैं लोगों को समझाए हैं, किसी की निंदा उन्होंने नहीं किया। कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई ना ही छोट, और शब्द पार की महीन है बाकी चावल मोट। ऐसे गुरु को खोजना चाहिए जो शब्द को सुना दे, जो शब्द को पकड़ा दे, जो शब्द रूपी नाम को बता दे। आप कहोगे शब्द क्या होता है? ये जो बोलते हो यही है शब्द, यही है आवाज़, यही आवाज़ है। तो वो जो नाम है ये जो बताऊंगा आपको, इसमें आवाज़ है, यह मुँह से नहीं बोला जाता है। मुँह से लेने वाले ये जितने नाम हैं यह शब्द रूपी नाम नहीं हैं। यह तो समझो आपके दुख तकलीफ में फ़ायदा विश्वास के अनुसार दिलाने वाले नाम हैं, लेकिन ये जो ध्वन्यात्मक नाम है ये समझो पावर वाला नाम है ये। तो आप ये समझो कि गुरु की ज़रूरत पड़ती है। हमने भी गुरु किया, हमारे गुरु महाराज ने भी गुरु किया, उनके भी गुरु ने गुरु किया, रामकृष्ण भगवान जिनको मानते हो उन लोगों ने भी गुरु किया, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जितने आए सब लोगों ने गुरु बनाया और गुरु की दया से ही उनके अंदर ज्ञान पैदा हुआ। गुरु के अंदर, गुरु की दया से ही वो लोगों के लिए कुछ कर पाए, बोल पाए, लिख पाए। गुरु की दया लिया उन्होंने। अब आप जो पुराने लोग हो ध्यान दो इस पर, गुरु की दया बराबर हो रही है, लेकिन गुरु की दया आप ले नहीं पा रहे हो। यह समय आप निकाल दे रहे हो, बर्बाद कर दे रहे हो। जो मुहूर्त गुरु महाराज ने दे दिया, कहा कि इसके अंदर सब लोग साधना करें दया होगी, उसको निकाल दे रहे हो। अब आप समझो फरवरी महीना लग जाएगा तो यह दया मिलेगी। आज जो इस समय का मौसम है फरवरी मार्च में रहेगा, उधर आपके मई जून में रहेगा, तो यह समय आप निकाल दे रहे हो। समय का उपयोग करना चाहिए दया लेने के लिए। तो आप जो नए लोग आए हो, हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि नए लोगों को नामदान दो, नामदान दो, नाम बताओ कि जिससे उनका भी भला हो, उनका भी कल्याण हो, नहीं तो बेचारे फंस जाएंगे। तो नामदान सब जगह देता हूँ, जहाँ जहाँ नए लोग आते हैं सब जगह नामदान देता हूँ। ज़्यादातर लोग आते हैं नामदान लेने के लिए, क्योंकि ये जो प्रचारक हैं पहले से प्रचार करते रहते हैं कि भाई बाबा आएंगे तो नामदान देंगे, चलना है। अब ये ज़रूर है कि वो प्रचारक जो पूरी बात पहले से समझा कर के लाते हैं और नामदान लेकर जो लोग जाते हैं वो तो करने लगते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, और ऐसे पकड़ लाए नामदान ले लो, नामदान ले लो, और नामदान सुन कर के चले गए, तो करते नहीं हैं। तो करने से फ़ायदा होता है।
रख दिया जाए सामान, क्या मिठाई बनाने का, पूड़ा पकौड़ी कचौड़ी बनाने का सामान रख दिया जाए, अब बना न पाओ तो खाओगे नहीं खा पाओ, और बनाना न जानो तो कैसे खा पाओ। दोनों चीज़ ज़रूरी है। सुमिरन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे, जब ये जान लिया जाएगा और नियम से करेंगे, जानकारी करके करेंगे, तभी तो फायदा दिखेगा, तभी तो पेट भरेगा। जैसे भोजन खाने से पेट भरता है तभी तो आत्मा की तृप्ति होगी, तभी तो ये आत्मा खुश होगी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि आप लोग जब भी प्रचार करो तब उनको पहले से ही खूब समझा करके लाओ कि यहाँ सुनने के बाद करने लग जाएं, और जब जाएं वापस तब फिर उनको समझा दो, करने कराने लग जाओ, तब तो आपकी मेहनत सफल होगी, और नहीं तो निष्फल हो जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। जैसे पेड़ लगा दिया, पौधा लगा दिया और सिंचाई गुड़ाई नहीं किया तो फल खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो देखो समय निकला जा रहा है, आपको नामदान दूंगा। दो तरह का नाम होता है, एक तो मुंह से लेने वाला नाम होता है और एक सुनने वाला नाम होता है। और समय समय पर यह नाम महापुरुष मुंह से लेने वाला भी एक जगह कर छोड़ते हैं। जैसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम है, जय गुरुदेव नाम में उस प्रभु की पूरी ताकत, पूरी शक्ति भरी हुई है। जहाँ कहीं भी जय गुरुदेव नाम मुसीबत में बोलोगे, फायदा आपको मिलेगा। जान माल की रक्षा करने का कोई ना कोई उपाय आपको सूझ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा बचाने वाला। इससे बीमारियां भी दूर होती हैं। 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से लोगों में सुधार होता है। बच्चे जो बिगड़ रहे उनमें भी सुधार होता है, बहुत काम करता है। आप ये समझो कि संजीवनी का काम करता है। संजीवनी किसको कहते हैं? संजीवनी एक तरह से बूटी होती है, एक तरह से उसका यानी पत्ता होता है और उसकी जड़ हो, सब होता है संजीवनी। तो कभी पत्ते को ऐसे बेहोश आदमी को रगड़ करके नाक में डाल देते हैं, सूंघा देते हैं तो होश आ जाता है, कभी जड़ी उसकी पीस करके पिला देते हैं, तो संजीवनी का काम करती है, बेहोशी से होश में ला देता है। तो अब आप समझो कि यह जय गुरुदेव नाम भी बहुत इस समय पर सुखदायी है और फायदेमंद है, हमेशा याद रखना। और 5 नाम जो मैं आपको बताऊंगा नए लोगों को, आप इसको याद कर लो जितना याद कर पाओ। ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद प्रेमियों से मिल जाएगा। आप अगर गुजराती पढ़े हो, हिंदी नहीं पढ़े हो, और हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाए कागज़, तो आप उसको गुजराती में यहीं किसी से लिखवा लेना या पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके फेंक देना। किसी को बताना मत, बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब ये नाराज़ हो जाएंगे, नुकसान हो जाए, इसलिए बताना मत किसी को भी मत बताना। आप ये समझो प्रेमियों कि जब आप ध्यान लगाओ, जैसे मैंने आपको बताया कि आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं, तो जब आप ध्यान लगाओगे और भजन करोगे तब आपको कुछ दिखाई और सुनाई अंदर में पड़ेगा। अंदर की आँख खुलेगी, अंदर का कान जब खुलेगा तब दिखाई और सुनाई पड़ेगा। तो उसको किसी को बताना मत, नहीं तो बंद हो जाएगा। जो बढ़िया बढ़िया चीज़ देखोगे, ऊपरी लोगों की, स्वर्ग वैकुंठ की चीज़ों को देखोगे, देवी देवताओं का दर्शन अंदर में करोगे, जो उनकी आवाज़ को सुनोगे, तरह तरह की मस्तानी, उसको बताने लग जाओगे, बताओगे तो बंद हो जाएगा। उसी के लिए रोओगे, चिल्लाओगे, इसलिए किसी को भी मत बताना। और जैसा बताता हूँ वैसा करोगे तो आपको सुनाई भी पड़ेगा और दिखाई भी पड़ेगा। लेकिन कहो इन आँखों से हम देख लें, इन आँखों से आप नहीं देख सकते हो। कब किससे देखोगे? अंदर की आँख से। कहो कि इन कानों से हम सुन लें, जिससे सुनते हो इससे नहीं सुन पाओगे, अंदर के कान से सुनोगे। तब कहोगे भाई अंदर में कौन सा कान है, हम तो देख नहीं पा रहे हैं। इन दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है जिसको थर्ड आई चक्षुषो नेत्र कहते हैं। वो जब खुलेगा तब आपको दिखाई पड़ेगा। उगर है रामचरित मणिमालिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जय कहानी पर देखा जिन्होंने, उन्होंने कहा इस चीज़ को कि जो गुप्त चीज़ है उसका खान मैंने देखा, राम का चरित्र जो अंदर में हो रहा है वो मैंने देखा जब वो आँख हमारी खुली। उधर माज सुना नजर आया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, बहुत ब्रह्मांड देखा। कोटिन चतुरानंद गौरीशा, यानी करोड़ों शंकर, करोड़ों गौरी, करोड़ों यानी जो है ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु मैंने देखा अंदर। तो जब देखते हैं तब विश्वास होता है। तो किससे देखा जाता है? वो तीसरी आँख से देखा जाता है। वो जब खुलेगी, अभी बंद है,
क्यों बंद है? कुछ जान और अनजान में बुरे कर्म बन गए और कुछ जान करके बुरे कर्म किया, कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं कि जिसकी वजह से बंद है। खुलेगा जब बराबर आप ये समझो रगड़ लगाओगे तब खुलेगा। और समझा नहीं? देखो बच्चियों जब ध्यान बच्चों पर नहीं देती हो और बच्चे ऐसे धूल घट में इधर उधर घूमते रहते हैं और गर्मी ठंडी में घूमते रहते हैं, गर्मी में आए पसीने में तर हैं छोटे बच्चे और ठंडा पानी पी लिया तो गर्मी ठंडी के असर से आँख भी उनकी प्रभावित हो जाती है। तो रात को जब सोते हैं तब जो मैल अंदर से निकलती है वो चिपक जाती है, वो ऐसे दोनों पलकें चिपक जाती हैं। तब उसको सुबह जब उठती हो नहीं दिखाई पड़ता है, बच्चे रोते हैं, तब उसको धोती हो तो देर तक धोना पड़ता है। अगर हल्का चिपका हो तो जल्दी साफ़ हो जाता है और ज़्यादा चिपक गया हो, ज़्यादा मैल इकट्ठा हो गई हो तो देर तक ऐसे रगड़ना पड़ता है, पानी से ऐसे धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, तब वो आँख खुलती है। आदमी की भी आँख चिपक जाती है इसी तरह से, तब उसको साफ़ करना पड़ता है। ऐसे ही जिसके अंदर ज़्यादा मैल होती है, ज़्यादा गंदगी होती है, पाप कर्म जिसके ज़्यादा होते हैं उनको देर में दिखाई पड़ता है और जिनके हल्के होते हैं उनको जल्दी दिखाई पड़ जाता है, आँख खुल जाती है। तो अंदर की आँख एक होती है और दो आँखें ये बाहर, तीन आँख हो गई। और इसी तरह से कान भी है, तो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और अंदर में जो कान है उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ब्रह्मवाणी आकाशवाणी जिसको कहते हैं वो सुनाई पड़ता है। और तीन नाक भी है, एक सुरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, यह है नाक। यह नाक है, ये इसी से सांस लेते हो तो जिंदा रहते हो। नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो तो अभी राम नाम सत्य हो जाए, अभी प्राण निकल जाएंगे। यही नाक ही शरीर को चलाते हैं, हवा लेकर के। एक नाक का सुराख फेफड़ों को और अंदर में जो प्राण हैं 10 प्रकार के उनको देता है जिससे यह शरीर चलता है, और दूसरे नाक से उसी समय गंदी हवा, गर्म हवा बाहर निकलती है। तो दोनों अपना काम ये बराबर करते हैं, ये कभी नहीं रुकते, कभी नहीं सोते, कभी नहीं आराम करते हैं। नाक ये बराबर चलते रहते हैं, नाक से निकलेगी ये बराबर काम करते रहते हैं। तो दो नाक ये बाहर और एक नाक है अंदर जीवात्मा, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है और इस नाक से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। तो यहाँ दुनिया संसार में बदबू है, ऊपरी लोगों में बदबू नहीं है, इसलिए वहाँ केवल खुशबू ही खुशबू है, सुगंधी ही सुगंधी है। तो सुगंधी उस नाक से मिलती है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका यह चेहरा आपका रूप है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है और आप जो बोलते हो वो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही यह 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। नामदान जिसको कहते हैं वो आपको अभी दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बातों का संकल्प बनाना पड़ेगा। कि जैसे देखो पुरोहित लोग होते हैं तो संकल्प कराते हैं हर चीज़ का, ऐसे ही इसका संकल्प करना पड़ेगा कि ये चीज़ें अब हम खाएं पिएंगे नहीं, कि जिससे बीमारी आती है, जिससे यह मानव मंदिर गंदा होता है, ऐसी चीज़ों को नहीं खाएंगे। तो वो क्या है? मांस है। पक्षी का हो आसमान में उड़ने वाले, ज़मीन पर चलने वाले, मछली जिसको कहते हो वह कहते हो, इनमें सब में मांस होता है। ये अंडे खाएंगे, इसका संकल्प बनाना पड़ेगा। गलती मत करना, गलती करोगे कि हम किसी को बताए, किसी के देखे हुए हम यह काम कर रहे हैं, वो सब देखता है। जब पैदा हुए हो उसी समय तो दोष बैठा दिया गए हैं दोनों कंधों पर, एक पाप कर्म लिखता है और दूसरा बुरा कर्म। उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हो। और जब समय पूरा होता है तब जो वो लिखता है उसी का हिसाब करना पड़ता है, नर्क में जाना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर के बिच्छू की योनि में बंद होना पड़ता है, 84 लाख योनियाँ जिनको कहते हैं उसमें आना पड़ता है। तो उससे कोई चीज़ छिपी नहीं है, इसलिए आप गलती मत करना कोई। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना,
अंडा मत खाना और ऐसे नशे की चीज़ों को मत खाना पीना कि जिससे होश में न रह जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नशे की कि जिससे आदमी होश में रहता है, जैसे तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, यह सब खाने पीने से होश में रहता है। लेकिन उसी बीड़ी उसी सिगरेट में अगर कोई चरस भर के दे दे, अफीम उसमें डाल दे, गांजा का उसमें सब डाल दे, तो उसको पिए हुए तो बेहोश हो जाओ। तो ऐसी कोई खाने पीने वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है कि जिससे होश में न रह जाओ, बेहोशी आ जाए, उससे दूर रहना। बाकी और सारी छूट है आपके लिए। शाकाहारी भोजन खाओ। शाकाहारी किसको कहते हैं? दूध है, घी है, मेवा है, सूखे केले फल जिसको कहते हो वो है, मोटा है, महीन है, अनाज है, इसको खाओ जितना हजम कर सको। कोई रोक टोक नहीं है। आपके घर में अच्छा है अच्छा खाओ, अच्छा है अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इनको बंद करना पड़ेगा आपको। तो आपको देता हूँ नामदान, बैठो, मारो पाल नामदान देता हूँ। देखो प्रेमियों, ये परंपरा चली आ रही है काफ़ी दिनों से। जब संत जाने लगते हैं तो किसी न किसी को अधिकार दे जाते हैं नामदान देने का। हमारे गुरु महाराज ने नामदान लिया, जिनको दादा गुरु कहते हैं, उनसे नामदान लिया और भजन किया, दौलत इकट्ठा किया उन्होंने। कौन सी दौलत? वही दौलत कि जिसको दे देने से जिसकी बड़ी कीमत हो जाती है, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, वो दौलत जिसको आध्यात्मिक दौलत कहते हैं। कमाई किया उन्होंने, दया लिया अपने गुरु की, बहुत मेहनत किया। हम लोग कहाँ उतनी मेहनत कर पा रहे हैं साधना में, खूब मेहनत किया और दया लेकर के जीवों को नामदान दिया। नामदान में क्या होता है? कर्मों का लेना देना होता है। बुरे कर्म को नष्ट करना पड़ता है, बुरे कर्म को लेना पड़ता है, अच्छा कर्म करने के लिए उनको सिखाना बताना पड़ता है, उनके अंदर के बर्तन को साफ करना पड़ता है। तो बड़ी मेहनत होती है इसमें। बर्तन जो अपने हाथ से मलती हो बच्चियों, देखो जोर लगाना पड़ता है नहीं, और अगर मान लो जल गया ज़्यादा तो और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मेहनत किया, और से जीवों को मेहनत किया, जीवों को नामदान दिया। और जब जाने को हुआ उससे पहले गुरु महाराज ने मुझ ना चीज़ को चुना और मुझको भी नामदान दिया, मुझको भी भजन करवाया, दया दिया और शक्ति दिया। शक्ति कब मिलती है? भक्ति से शक्ति मिलती है। गुरु की भक्ति किया और जब भक्ति किया तो शक्ति दिया और कहा जाओ अब तुम यह काम करो। तो मैं यह काम कर रहा हूँ। अब आप देखो कुछ लोग भटकाव में हैं, आप जो इसमें कोई आए हो भटकाव में हो कि कहीं भी चले जाएंगे, जहाँ जय गुरुदेव की चर्चा हो रही होगी, जय गुरुदेव नाम बोला जा रहा होगा, जहाँ खाने पीने की सुविधा बढ़िया होगी, जहाँ भाड़ा किराया ढंग से मिल जाता होगा, हम वहाँ चले जाएंगे। तो वहाँ जाओ तो इस चीज़ को देखो कि वो चीज़ जिसलिए अनिसंभव हम आए थे अपने गुरु के पास, वो चीज़ यहाँ है कि नहीं है, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और हमारी संभाल कौन करेगा, और हमारे इस तकलीफ को कौन दूर करेगा, हमारे कर्मों को कौन जलाएगा। तब तो आपका जाना सफल होगा। और नहीं तो दौड़ ऐसे लगाते रहो, और दौड़ लगाते लगाते यह ज़िंदगी दौड़ जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी। तो नामदान गुरु के आदेश से दूंगा। मुझे मेरे अंदर ताकत है ये बोझा उठाने की, लेकिन गुरु की दया जो है उसकी वजह से वह बोझा उठा रहा। कुछ नहीं अब बताता हूँ, न कोई गाड़ी चाबी छूता हूँ, न कोई मुंडन करता हूँ, न कोई नाम रखता हूँ, न कोई फोटो शादी ब्याह का देखता हूँ, कुछ नहीं का देखता हूँ, कुछ नहीं। सब अपने अपने हिसाब से करो, अपने अपने हिसाब से करो, किसी को कुछ नहीं। पहले कुछ बता देता था उपाय, विश्वास नहीं किया आप, और विश्वास के साथ जो उपाय बताया गया उसको करते नहीं हो तो कहाँ से फ़ायदा होगा। बार बार कहने से फ़ायदा होता है, बार बार कहने से फ़ायदा नहीं होता है, करने से फ़ायदा होता है। तो करो तो विश्वास के साथ। भजन ध्यान के बारे में जब बताया गया 100 वर्जों की एक दवाई है, तो दवाई क्यों नहीं खाते हो आप? इसलिए यह 100 वर्जों की दवाई है, याद कर लो आप, और सुमिरन समझ लो, ध्यान समझ लो, भजन समझ लो, पुराने लोगों से समझ लेना। जो न समझ पाओ यहाँ पर वहाँ जब तो बैठो, मारो पाल।